गए कहाँ ये सारे? फोन ही नहीं उठा रहे। पढ़ाई लिखाई से भरोसा उठ गया क्या? वो डंडे पीटने गए होंगे। आधी दुनिया इन्हीं में पागल हो रही। चलो, हरे कृष्णा बच्चों। बेटा, हाँ, कल या लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एग्जाम्पल नंबर 8 के बारे में। तो एग्जाम्पल नंबर 8, क्या चक्कर है इनका, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा? देखना इधर। बेटा तेरे को आता है कि स्क्रीन दोनों एक साथ दिख नहीं रही हैं? ये बच्चों के कमेंट नहीं दिख रहे या स्क्रीन दिख रही है? चलो कोई बात नहीं। अरे किसी को आता है क्या ये? ये स्क्रीन और है ना, वो वन नोट एक साथ नहीं दिखाई दे रहा। अगर वो देख रहे हैं तो ये गायब हो रहा है। अच्छा, ये नया आ गया क्या आज? अच्छा। नहीं नहीं, अपडेट हो गया ये, इसका लोगो बदल गया है। ठीक है ठीक है। चलो, हरे कृष्णा बच्चों। बेटा एक बुक दे देना। बुक एक। कल लास्ट क्लास में हम लोग क्या कुछ लिखवाया था क्या? एंट्री वेंट्री? दो एंट्री लिखवाई थी। होमवर्क में इशू है क्या? अगर बेटा है भी तो लास्ट में पूछना, क्योंकि इसे कंप्लीट करना है अभी। कौन सा क्वेश्चन दिया था होमवर्क? क्वेश्चन नंबर 3, अनकॉल्ड कैपिटल वाई टोटल। ये तो मुझे नहीं लगता, ये तो डुप्लीकेट था उसका, एज इट इज करना था कुछ भी। नॉट ऑडिबल, सुनाई कैसे नहीं दे रहा भाई? बेटा, काजल, निहारिका, मुकेश, आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? वॉइस आ रही है? सर आ रही है। बेटा चंचल, आपके यहाँ इशू आ रहा है? बच्चे तो बोल रहे हैं क्लियर है। बेटा एक बार रीलॉग इन कर लो, आप दोबारा ज्वाइन कर लो, शायद वहीं कोई इशू है, यहाँ से तो सब कुछ ठीक है। चलो, एग्जाम्पल नंबर 8 दोबारा आते हैं। मैं आप लोगों से इसके बारे में बात कर रहा था और मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ नोट नहीं करवाया था एक्सेप्ट 2 एंट्रीज। तो मैं दोबारा आता हूँ और सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट करना। एक सिंपल सी बात है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन नहीं है, बट एक घिसे पिटे अंदाज में कभी कभार पूछ लिया जाता है बस। अब प्रॉब्लम यह है बेटा, कभी कभार पूछा जाता है तो सीधा 16 नंबर में आ जाता है बस। ठीक है ना? अब 15 16 15 16, तो इसलिए कोई अगर 2 4 नंबर का होता तो हम 2 घंटे नहीं लगाते इस पर। लेकिन हाँ, 16 नंबर का अब चाहे कभी आए या नहीं आए वो मैटर नहीं करता, आएगा तो 16 15 या 16 का आएगा, ये पैटर्न, ये बात फिक्स है। चलो, तो देख रहे थे हम लोग इस क्वेश्चन को। तो एक एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर 6.36, और मैं मेरी बात को कंटिन्यू करूंगा लेकिन स्टार्टिंग से ले रहा हूँ एक बार। द बैलेंस शीट ऑफ द आर लिमिटेड। बेटा एक बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें 6 नोट्स टू अकाउंट है। 6 नोट्स टू अकाउंट में इक्विटी शेयर कैपिटल है, डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल है, डिवेंचर्स है, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मशीन। इट वॉज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी। और कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट, क्योंकि कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में गई है। तो मैंने लास्ट क्लास तक मेरी डिस्कशन में आपको एक बात समझ में आ गया था, अगर कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की हेल्प लेगी तो बेटा नंबर 1 बताओ किसकी हेल्प लेगी? कैपिटल रिडक्शन की, ठीक है, या फिर शेयर सरेंडर की। शेयर सरेंडर पर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कैपिटल रिडक्शन पर ही मिलेगा। अच्छा, शेयर सरेंडर में भी क्या कैपिटल रिडक्शन होता है? सॉरी, कैपिटल रिडक्शन में भी क्या शेयर सरेंडर होता है क्या? हाँ बेटा, शेयर सरेंडर करके तुरंत बताओ क्या कर दिया जाता है? उसे फाड़ के फेंक दिया जाता है। बोलो आ गया समझ में? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिडक्शन बोलते हैं। यहां पर हमने क्या किया,
ये बोल रहा है सारे शेयर सब डिवाइड हो गए 10 रुपये में। सब डिवीजन का मतलब स्मॉल डिनोमिनेशन में बदल दिया। तो हमने पहली वैल्यू लिखी थी बेटा, सारे हम इक्विटी शेयर कैपिटल, बताओ सारे के सारे इक्विटी शेयर कैपिटल उठा लाए थे। मैंने आपको कहा था सब डिवीजन में टोटलिटी में कोई चेंज नहीं आता। 2 रुपीज़ 10 इक्विटी शेयर कैपिटल, आप बिंदास एंट्री कर दो। 10 लाख 10 लाख हो गया सब डिवीजन, हो गया सब डिवीजन। अगर मैं यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक चीज़ लिखवाता चला हूँ, और जो मैंने आपको भी कहा एग्जाम में आप लिख लेना बेटा, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे ना एज अ स्टूडेंट आपको दिक्कत आ जाएगी। या तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी, नहीं तो फिर बैलेंस शीट बनाने में दिक्कत आ जाएगी। तो आप टाइम बचाने जाओगे, उल्टा टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपका। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 और 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। ये हो गया आपका। आ रही सर, आवाज़ नहीं आ रही है बेटा, क्या इशू हो रहा है? अब तो ठीक है ना मोहित? मोहित और चंचल शायद दो। बेटा आप क्लियर है, जल्दी से बोलो। मोहित और चंचल, आप दो को इशू था। चंचल ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटा, अगर किसी को इशू है तो बेटा रीलॉगिन कर लेना, क्योंकि यहाँ कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट जा रही है और दिखाई भी दे रही जाती हुई। नेक्स्ट सर, आवाज़ कैसे दिखाई देती है? बेटा वैसे ही बोल दिया मैंने, ठीक है ना। नेक्स्ट अब ये बताओ, ये देखो मैंने यहाँ से बोला है, अगर कोई यहाँ इशू होता है ना आवाज़ में, ये देखो इधर गिलास भर रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये गिलास भरता है और खाली होता है, भरता है और खाली होता है, ठीक है ना। ये देखो मैं बोलता हूँ तो ये गिलास भरता है, भर रहा है, भर रहा है, भर गया, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ इधर। बेटा मेरे एग्जाम्पल ही मस्त होते हैं, ठीक है। चलो, और मैं इस पे एक स्टोरी याद आई छोटी सी, लेकिन नहीं आज टाइम खराब नहीं करेंगे। मैं फिर कभी मेरे नहीं आज बेटा, कल 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 वैसे ही ऑफ हो गया था, आज हाँ बात करेंगे। एक वो मेरे भाई की स्टोरी याद आ गई, स्टोरी से उसकी तो और भी जो, चलो बताऊंगा। चलो इधर आ जाओ बेटा, इस क्वेश्चन को निपटाना है। थोड़ी थोड़ी क्या पूरी बताऊंगा वो तो फिर। चलो नेक्स्ट इधर आ जाओ यहाँ पर। आफ्टर सब डिवीजन, तो ये हमने कर लिया था। आफ्टर सब डिवीजन ईच शेयर होल्डर शैल सरेंडर 50% ऑफ हिज होल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ री इशूड डिबेंचर होल्डर्स और ट्रेड पेबल्स। तो मैंने आपको समझा दिया था। बताओ आफ्टर सब डिवीजन, ये सब डिवीजन हो गया। इसके बाद मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बताओ कितने शेयर ले लिए इनसे? 2 आपसे ले लिए ना भाई। मैंने आपको कहा आप कॉम्प्रोमाइज करो प्लीज, हम परेशानी में फंस गए। आपने बेटा 50% क्या कर दी? हेल्प कर दी। तो 50% जब आपने हेल्प की तो ये बताओ मेरे लिए क्या हो गया है? बेनिफिट हो गया। अब मेरे पास बताओ यहाँ पर एक मौका है, मैं क्या कर लूँ? सीधा बेटा इसे कैपिटल रिडक्शन में बुक कर लूँ, ये मेरे पास मौका है। लेकिन मैंने कोर्ट से कहा भाई साहब मैं इसे लेकर बताओ तुरंत क्या कर दूंगा? फाड़ कर फेंक दूंगा। मैं आगे किसी और के पास जाने वाला हूं। किसके पास? और लिखा हुआ है उसने, मैं डिबेंचर होल्डर और ट्रेड पेबल्स के पास जाने वाला हूं, और वो मुझसे क्या मांगेंगे? शेयर। तो मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि भाई साहब जो मेरे पास शेयर आए, जिन लोगों के शेयर थे वो तो सरेंडर कर चुके, अब उसके बाद मैं इन्हें फाड़ कर फेंकूं या किसी और को दे दूं, उनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आ गया? आपको 500 का नोट मुझे देना था बेटा, दे दिया। अब मैं उसे फाड़ कर फेंकूं, यूटिलाइज करूं, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप तो बोल रहे हो हमें तो दान देना था, दे दिया, बात खत्म। ये बताओ कोर्ट इसकी परमिशन देगा? बोलो बेटा, शेयर सरेंडर कराने की वो बोलेगा इमीडिएट फाड़ो। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने कहा ना टैक्स की सेविंग हो जाती है कंपनी को। तो कोर्ट नहीं चाहता, कोर्ट बोलता भाई साहब एक लिमिट होती है सपोर्ट करने की, इससे ज़्यादा हम सपोर्ट नहीं कर सकते। आपके सपोर्ट में हम किसी और का नुकसान थोड़ी कर देंगे। तो बेटा वो गवर्नमेंट का लॉस मोस्टली नहीं होने देते हैं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है किसकी परमिशन दे दी? शेयर सरेंडर की। तो मैंने आपसे शेयर लिए, सरेंडर करवाए, लेकिन फाड़कर नहीं फेंके। तो बताओ फिर मैंने क्या किया? इसमें इसे एक टेम्परेरी अकाउंट शेयर सरेंडर में बुक कर दिया। बोला आ गया।
ये शेयर सरेंडर है। बताओ इसमें से सारे बच्चे देखो, अगर फील आ गई तो मेरी बात समझ में आ जाएगी, वरना नहीं आएगी। मैं पूरे 1 घंटा बोल कर गया था इस पर, अब उतना 1 घंटा नहीं बोलूंगा, इसे निपटाना है 1 घंटे के अंदर। तो मुझे बताओ ये 5 लाख में से मैं करने क्या वाला हूँ? बेटा मैंने आपसे लिए, मुझे पता है अब नए जो आने वाले हैं वो डिमांड करेंगे, तो बताओ मैं इसी में से, अगर वो मुझसे डिमांड करते हैं और मैं शेयर सरेंडर में से कुछ निकाल कर देता हूं, तो बताओ मैं प्रैक्टिकली दे क्या रहा हूं? ध्यान रखना, कंपनी, ये फील आनी चाहिए कंपनी अरे कुछ दे रही है क्या? बेटा कंपनी तो पहले ही इनको इशू कर चुकी, ये वो शेयर हैं जो कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी, और ऊपर से बताओ आपसे क्या ले लिए, वापस भी ले लिए, और इसके बदले कुछ दिया भी नहीं आपको। समझ में आया? और इसको कंपनी अगर किसी को देगी तो बेटा क्या फर्क पड़ रहा है कंपनी को? कंपनी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसे मैं क्या नहीं बोलूंगा अब, इशू नहीं बोलकर ट्रांसफर बोलूंगा, जिसमें टैक्स सेविंग हो जाएगी। ठीक है, मान लो मैं किसी को इशू नहीं करता, तो फिर अरे इन्हें फिर बाद में फाड़ कर फेंक दूंगा, अभी नहीं फाड़ कर फेंक रहा तो बाद में फाड़ कर फेंक दूंगा। जिस दिन फाड़ कर फेंकूंगा शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अरे फायदा उस दिन बुक कर लूंगा। कैपिटल रिडक्शन में मैं इमीडिएटली फाड़ कर फेंक देता हूं तो कैपिटल रिडक्शन बुक कर लेता हूं। शेयर सरेंडर में अभी नहीं तो बाद में फाड़ के फेंक दूंगा तो बाद में कैपिटल रिडक्शन बुक कर लूंगा। तो अभी मैं बुक नहीं कर रहा कैपिटल रिडक्शन। आगे चलते हैं। बेटा मैंने ये क्यों सरेंडर करवाए 50%? उसने साफ बोला हुआ है पॉइंट नंबर 2 में, क्या? डिबेंचर होल्डर और ट्रेड पेबल को देने पड़ सकते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, ये कौन से शेयर सरेंडर कराए? इक्विटी शेयर। मैंने कहा था जब मैंने आपसे शेयर सरेंडर करवाए तो बेटा कहीं ना कहीं उनमें आपका नाम लिखा हुआ था, तो बताओ मुझे बट ऑब्वियस है उनकी जगह 5 लाख तक के नए शेयर सर्टिफिकेट छपवाने की परमिशन मिल गई, जिनको मैं दूसरे नाम से ट्रांसफर कर सकता हूं। तो ये कौन से शेयर हो सकते हैं? इक्विटी भी हो सकते हैं या प्रेफरेंस भी। तो कैपिटल कैपिटल रहेगी, फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो प्रेफरेंस बन जाए या इक्विटी बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो ये बताओ अगर मैं इसमें से इशू करूंगा डिबेंचर होल्डर को, तो बेटा क्या मैं इशू कर रहा हूं क्या? ये चीज पकड़ के चलना, मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। समझ में आ गया? तो मैं जब भी शेयर ट्रांसफर करूंगा तो बताओ एंट्री क्या बनेगी? ध्यान रखना, यूटिलाइजेशन ऑफ शेयर सरेंडर होगा, तो इन दिस केस दिस पर्टिकुलर अकाउंट शुड बी डेबिटेड, ये डेबिट होना चाहिए। बोलो आ गया समझ में? और टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर, इसमें से इक्विटी शेयर दे दिया, टू प्रेफरेंस शेयर, इसमें से मैंने प्रेफरेंस शेयर दे दिया। बोलो आ गया समझ में? अगर मैंने डिबेंचर होल्डर को दिया तो ध्यान रखना एंट्री मत कर देना डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, वो तो इशू बन जाएगा। मैं इशू नहीं कर रहा। बोलो आ गया समझ में? मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, तो इसी में से ट्रांसफर होगा, यही डेबिट होगा। और टू आपने इक्विटी को इक्विटी ट्रांसफर किया या प्रेफरेंस शेयर, तो वो आप लिखना है आपको बस। अगर बेटा इसमें से मैं किसी को कुछ दे रहा हूं और वो मान लो अपनी लायबिलिटी माफ कर जाता है, तो वो पूरा का पूरा मेरे लिए फायदा है, और सीधा कहां चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। ये सारी बातें मैंने पिछले 1 घंटे में बोली थी, किसी को डाउट हो तो मैंने रिपीट भी कर दिया। और बेटा ज़्यादा दिक्कत है तो फिर लेक्चर को दोबारा देख लेना, क्योंकि पूरा 1 घंटा लगाया था इस पर। नेक्स्ट, अब आ जाओ पॉइंट नंबर सी। लिखना नहीं है, मैं बोलूंगा जब लिख लेना। पॉइंट नंबर सी, आउट ऑफ द शेयर सरेंडर 10,000 शेयर 10 ईच कन्वर्टेड इनटू 12% प्रेफरेंस शेयर 10 ईच फुली पेड अप। मैंने आपको पहले बता दिया था, कन्वर्ट का मतलब मैंने नए प्रिंट कराए, क्योंकि मैं उन शेयर्स को नहीं दे सकता जो मैंने सरेंडर कराए, उतने मैं प्रिंट कराऊंगा। तो 1 लाख के बताओ मैंने क्या कर लिए नए प्रेफरेंस शेयर प्रिंट कराए। तो क्या बेटा प्रिंट कराने की कोई एंट्री होगी क्या? ध्यान रखना, या तो इशू की एंट्री होती है या फिर ट्रांसफर की। कन्वर्जन, कन्वर्ट का कोर्ट ने कह दिया था नए छपवा लेना, ये मत देना, क्योंकि सामने वाले को भरोसा नहीं होगा, उस पर किसी और का नाम लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? बेटा मैंने आपकी प्रॉपर्टी खरीदी, आप मुझसे पेमेंट लेकर चले गए, मैंने चेक के थ्रू आपको पेमेंट कर दिया, तो दोनों आपके बैंक अकाउंट में बैंक एंट्रीज बोल रही है मैंने आपसे 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, तो 50 लाख मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए। तो क्या बच्चों मुझे रजिस्ट्री कराने की जरूरत है क्या? रजिस्ट्री का मतलब समझते हो ना, लैंड को अपने नाम रजिस्टर्ड करवाना।
आपका नाम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड होते हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपका नाम लिखा हुआ है, क्या बताओ मुझे अपने नाम ट्रांसफर कराने की ज़रूरत है क्या? बेटा भरोसे के लिए, क्योंकि वहाँ आपका नाम रखा रहा तो कल मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। यार आप मुकर जाओ पैसा लेकर, या आप बोलो कि साहब 50 लाख का इसने लोन ले रखा था चुका दिया, समझ में आ रहा है? तो कुछ गड़बड़ ना हो। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को बताओ मुझे क्या करवाना पड़ेगा? अपडेट करवाना पड़ेगा, तो अपडेट में कुछ खर्चा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अपडेशन बेटा ज़रूरी है। तो इसी तरह से बताओ मैं आपके जो सरेंडर सर्टिफिकेट उठाकर किसी को दे नहीं सकता, तो कोर्ट बोलता है कुछ नहीं है, आप ऐसा करना इनको नए प्रिंट करा लेना। तो वो जो नए प्रिंटेड सर्टिफिकेट हैं, अब ये कौन से हैं? शेयर सरेंडर, वो लिखे हुए नहीं है, ये हैं शेयर सरेंडर। समझ में आ गया? तो इसमें से मैंने 1 लाख के प्रेफरेंशियल प्रिंट की कोई एंट्री नहीं होगी, या तो इशू की होगी या ट्रांसफर की होगी। क्यों प्रिंट कराए? पॉइंट नंबर सी में नहीं दे रखा, वो बोला प्रिंट कराए, लेकिन मुझे पहले से पता है प्रिंट कराने के पीछे एक रीजन रहा होगा, या तो डिबेंचर होल्डर ने मांगा होगा या फिर प्रेफरेंशियल ने मांगा होगा। बात समझ में आ रही है? चलो सॉरी, ट्रेड पेबल्स ने मांगा होगा, देखते हैं कहीं बोलता है तो। हम गए पॉइंट नंबर डी में, द क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस बाय 75%। ये बोल रहा है डिबेंचर होल्डर का क्लेम 75% से कम हो गया। तो हम बैलेंस शीट में गए भागे भागे, तो बताओ हमने क्या देखा? बैलेंस शीट में क्लेम पड़ा है, इसका मतलब रिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गया। बेटा चैप्टर खत्म होने वाला है, आप मेरी तरह सोचना, मैं बार बार बोलता हूँ मेरी तरह सोचो। कोई मैं 2-2 घंटे ऐसे थोड़ी लगाता हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, फिर फंसोगे बैठे बैठे। ये बताओ, मैंने अब तक बता दिया है आपको, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में 2 चीजें दिमाग में रखनी है, रिकॉर्डेड या मैं गया बैलेंस शीट में मौजूद थी, इसका मतलब रिकॉर्डेड लायबिलिटी उठा लाया। ठीक है, इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन, इस कमी के बदले में बताओ क्या किया? डिबेंचर होल्डर ने वो 1 लाख के शेयर ले लिए जो मैंने कन्वर्ट किए थे आउट ऑफ शेयर सरेंडर। आ गया समझ में? बेटा मैंने शेयर सरेंडर में से डिबेंचर होल्डर को क्या दे दिए? शेयर दे दिए। तो ये इशू नहीं है। काफी बच्चों को लगता है डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, 1,50,000, 18,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बोलो आ गया समझ में? बेटा 1 लाख नहीं होगा, इस 75 के बदले में वो प्रेफरेंस शेयर आपसे लेकर गई, ये बात तो सच्ची है, लेकिन ये क्या नहीं किया आपने? इशू नहीं किए। बोलो आ गया समझ में? तो फिर मैंने क्या किया? बेटा मैंने किसी का शेयर सरेंडर पड़ा था, डिबेंचर होल्डर मेरे गेट पर आए, डिबेंचर होल्डर मुझसे 2 लाख का तो क्या मांगते थे? प्रिंसिपल, और 24,000 का इंटरेस्ट मांगते थे। मेरे गेट पर आए, बोला हमारा पेमेंट करो। मैंने कहा साहब गड़बड़ हो गई, आप कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करो, आपको सालों से इंटरेस्ट दिया है, पहले भी आपसे पैसा लिया था, समय पर दिया। वो बोले चलो ठीक है 75% माफ़ करते हैं, लेकिन हमें बताओ आगे क्या स्कीम है। मैंने स्कीम समझाई उनको, स्कीम भी समझ में आई। उन्होंने कहा 75% माफ़ करते हैं, लेकिन हमें क्या बना दो? इक्विटी सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर बना दो। हमने कहा ठीक है मोस्ट वेलकम। उन्होंने कहा अभी लाके देता हूँ। बेटा मैं अंदर गया और बताओ मैंने क्या किया? 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बेटा ये दे दिए 10,000 शेयर। 10,000 शेयर किसको दे दिए? 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, लेकिन मैंने इशू नहीं किए। अगर बेटा इशू करता तो यहाँ पर डेबिट क्या करता? जिसको दे रहा हूं उसको डेबिट करता। इससे पहले आपने किया ही है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर आपने पहले किए, लेकिन मैंने इशू नहीं किया। मैंने क्या किया? किसी का मेरे पास पहले से पड़ा था, उठा के पटक दिया। तो बेटा मैं कौन सा अकाउंट? शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट। बताओ यहां पर 1 लाख 1 लाख, मेरे पास किसी के ऑलरेडी कितने शेयर पड़े थे? 5 लाख शेयर पड़े थे, उसमें से उठा के 1 लाख दे दिए। बताओ कौन खुश हो गया? डिबेंचर होल्डर खुश हो गए। तो यहां पर बीइंग बोलो 10,000 शेयर्स, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, 10,000 शेयर्स, 10,000 preference shares at the rate of ₹10 each transfer to debenture holder out of share surrender for
सेटलमेंट ऑफ देयर 75% क्लेम। बोलो आ गया समझ में, ये नरेशन हो गया। बेटा डिबेंचर होल्डर ये लेकर चले गए और बताओ कितना माफ कर गए, 75%। तो एंट्री क्या डाल दूं, 12% डिबेंचर, अकाउंट डेबिट कितने रुपए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैपिटल रिडक्शन कितने रुपए, 1,68,000। ये एंट्री जब जब शेयर सरेंडर से कोई लायबिलिटी सेटल होगी, कितना परसेंट सेटल हो गया, 75% डिवेंचर होल्डर का क्लेम सेटल हो गया, किससे, शेयर सरेंडर से। तो बेसिकली बेटा वो पूरा का पूरा बताओ कंपनी के लिए क्या बन जाएगा, फायदा बन जाएगा, क्योंकि बेसिकली कंपनी कुछ नहीं दे रही। वो बोल तो रहा है री इशू, लेकिन हमें तो पता है ना वो री इशू नहीं है, क्या है, ट्रांसफर है। समझ में आ गया, वो इशू वर्ड ही गलत लिखा हुआ है। क्या ये कहानी समझ में आई? हालांकि मैंने पहले भी 1 घंटा लगाया था और अब भी आधा घंटा लगा दिया करीब करीब इस पे आने पे। सबको क्लियर है यहाँ तक? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों अब बोलो, पुरानी ही बातें रिपीट की है मैंने, सबका क्लियर? वाई एंटर करो जल्दी से ताकि हम लोग फिर आगे बढ़े। चलो बेटा नोट करो, क्योंकि आपको पता है पूरा 1.5 घंटा लग गया खाली यहाँ तक आते आते, लेकिन आपको फील आ गया तो आपकी बात बन जाएगी। बस बिना मतलब के 16 नंबर है। लिख लिया? तो ये नरेशन कोई ज़रूरी नहीं है आप ऐसे लिखो बेटा, नरेशन आप बोलो अपने हिसाब से लिख सकते हो। नरेशन का कोई ये नहीं है कि आपको यही लिखना है। अब मैं आगे की बात करता हूँ तो ई पॉइंट लिखेगा नहीं कोई? पहले मैं नोट कर देता हूँ फिर आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। कोशिश करना आप बता पाओ कि मैं जो पूछ रहा हूँ, बाद में नोट करना। ई पॉइंट, ट्रेड पेबल्स क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%। आ गया समझ में? पूरा ट्रेड पेबल, अच्छा ट्रेड पेबल हैं कितने के, 72,000। बेटा 72,000 के ट्रेड पेबल्स है, ये बोला उनका क्लेम रिड्यूस टू 70। इट इज टू बी सेटल्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच आउट ऑफ शेयर सरेंडर। ये बेटा इट इज टू बी सेटल्ड किसकी बात कर रहा है? कौन सा 50%? वेरी गुड बेटा, कौन सा 50%? जो बचा। बेटा बहुत सोच समझ के बनाया है क्वेश्चन। अगर ये 50% के अलावा कुछ लिख देता तो शायद बात जल्दी समझ में आई थी, लेकिन 50% लिखने के बाद आपको इस लाइन को इंटरप्रेट करना होगा। पता है 50% के बाद कॉमा लगा हुआ है, आप लोग कॉमा का इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते। क्या बोल रहा है ये? आप लोग फ्लो में पढ़ोगे
ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन को घुमाती हैं। बेटा ये बोल रहा है ट्रेड पेबल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%, कॉमा, बात खत्म। ट्रेड पेबल का क्लेम 50% से कम हो गया तो कितना कम हो गया? 36,000 कम हो गया। 36,000 सीधा कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। आ गया समझ में? 36,000 कम हो गया, सीधा कैपिटल रिडक्शन में गया। ठीक है। दूसरी बात, कॉमा, इट इज टू बी सेटल्ड। बेटा इट इज टू बी सेटल्ड मीन्स जो बचा हुआ है, पता है एक वर्ड था इसमें, बैलेंस इज टू बी सेटल्ड। अब वो इन्होंने क्या है ना, वो बैलेंस वर्ड से बताओ क्या आ रही थी बच्चों के दिमाग में? ये जो 50% का जो फंडा इन्होंने इजाद किया, अगर ये 40-60 होता तो इजीली क्लिक कर जाता दिमाग में, लेकिन वो जो 50 का फंडा था ना, वो बैलेंस वर्ड से क्लिक कर रहा था बच्चों के दिमाग में, यानी क्वेश्चन में ट्विस्ट ही नहीं आ रहा था। तो इन्होंने बताओ क्या कर दिया, उस बैलेंस वर्ड को भी विड्रॉ कर दिया। अब दोनों तरफ 50% रख दिया और बैलेंस वर्ड हटा दिया। और कॉमा इतना बारीक है, आपको कॉमा क्या, आपको तो कई बार लाइनें दिखाई नहीं देती, तो कई बार तो हम लोग एक लाइन ही बीच में स्किप करके आगे निकल जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि भाई आंसर देखते हैं, क्योंकि घर पे तो आंसर पढ़े यार, ये तो लाइन ही नहीं थी। तो बेटा कॉमा कहाँ दिखाई देगा हमें? तो उन्होंने कहा बैलेंस इज इट इज टू बी सेटल्ड। बेटा अगर कोई 50% माफ हो चुका है, ठीक है ना, तो अगर कोई सेटलमेंट की बात हो रही है तो रिमेनिंग सेटलमेंट, रिमेनिंग 50% के सेटलमेंट की बात होगी। अच्छा ऊपर चलो डी पॉइंट पे। डी पॉइंट को अगर आप कंपेयर कर लेते हैं ना, ताकि कोई कंफ्यूजन के लिए स्कोप ही ना बनाए। बेटा मुझे बताओ डी पॉइंट में ये बोला है द क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर रिड्यूस बाय 75%। तो यहां तो मैंने नहीं कहा कि बचे हुए 25% को सेटल करो। क्या लिखा हुआ है? बोलो बात समझ में आ गई? बेटा उसमें डी पॉइंट में केवल 75% की ही बात की है, 25% का डिस्कशन ही नहीं है। पता है कि आगे क्या लिख रहा है? इट इज टू बी सेटल नहीं लिखा आगे, इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन। बोला उन्होंने 75% कम तो किया, लेकिन इस कमी के बदले में ये ले गए। बोलो आ गया समझ में? इस कमी के बदले में वो 1 लाख, अरे कुछ आ रहा है दिमाग में? तो बेटा वो पूरे डी पॉइंट में बात ही किसकी करता रहा? ओनली 75% ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स क्लेम। आ गया? उसने 25% को डिस्कस ही नहीं किया। डी के बाद ई पॉइंट में आओ, ट्रेड पेबल रिड्यूस देयर क्लेम 50%, कॉमा, इट इज टू बी सेटल्ड। बेटा कहीं नहीं बोल रहा है इस रिडक्शन के बदले में कुछ मांगा। समझ में आ रहा है? यानी केवल और केवल क्या किया उन्होंने? रिडक्शन किया, उस रिडक्शन के बदले में कुछ मांगा नहीं आपसे। तो फिर मांगा किसके लिए? रिमेनिंग के लिए आपसे। इट इज टू बी सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 10 ईच आउट ऑफ शेयर सरेंडर। बोलो आ गया समझ में? तो मुझे बताओ ट्रेड पेबल्स आउट ऑफ शेयर सरेंडर, शेयर सरेंडर, अब सोच समझ के जवाब देना अगर मेरी बात समझ में आई हो तो। अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे ट्रेड पेबल नहीं होगा बेटा, मैंने आपको पहले बता दिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था डिबेंचर होल्डर या जिसको शेयर सरेंडर में से अगर आप वो वर्ड यूज कर लोगे तो फिर तो इशू हो जाएंगे ना। ये मैं तो यहां पर इशू थोड़ी कर रहा हूं, पकड़ा के दे रहा हूं किसी को, मेरे पास तो पहले से पड़ा है। बताओ कितने रुपए? वेरी गुड, 36,000। मैंने शेयर सरेंडर में से उस 50% के लिए 36,000 दे दिए। अब ध्यान से सुनना, अभी कोई नहीं बोलेगा, सब एक साथ बोलोगे। बेटा मैं सोचने समझने का टाइम दे रहा हूं, मैं 5 बोलूं उसके बाद जवाब देना। इस एंट्री का अमाउंट बताओ। एक, और क्या कहा था नालायक? 5 बोलूं उसके बाद जवाब देना। 1 2 3 4 5। अब दो जवाब बोलो। बेटा 72,000, और जिसके 36 आया ना दिमाग में, उसको इसका मतलब मेरी बात ही समझ में नहीं आई। बेटा 72 क्यों होगा?
अरे 36 तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, 75% तो 50% तो पहले ही माफ कर दिया। तो मैंने क्या कहा था, अब मैं एक ही समय दो एंट्री थोड़ी कर रहा हूं। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 50% तो वो हो ही गया। अरे समझ में आ रहा है? पहली लाइन देखो ना, ये नालायक सारे के सारे यस सर हाँ भी करते हैं और फिर ऐसी नजरों से भी देखते हैं, समझ में तो आ ही नहीं रहा, जबरदस्ती हाँ करवा रहा है। नेक्स्ट बेटा, दो लाइनें मेंशन है इसमें, दो लाइनें, तो चलो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। मैं दो एंट्री कर देता हूं समझाने के लिए। पहली लाइन जल्दी से बोलो, ट्रेड पेबल्स क्लेम शैल बी रिड्यूस टू कॉमा, बात खत्म हो गई। ये एक लाइन हो गई। क्या इसके बदले कुछ मांगा? नहीं, इसके बदले तो कुछ नहीं मांगा। तो बेटा क्या ट्रेड पेबल ने 50% बिना चीज के माफ कर दिया तो एंट्री नहीं करोगे क्या? ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अरे बात समझ में आई? लो मैं ब्रेक ही कर देता हूं पूरी एंट्री। बेटा ये तो कमी उन्होंने 50% रिड्यूस कर दिया और इसके बदले में कुछ मांगा ही नहीं, सीधा का सीधा माफ करके चले गए। क्रेडिटर्स आए मेरे गेट पर, बोला हम 75% 50% माफ करते हैं, ये लो। मैंने कहा बढ़िया बात है। मैंने कहा कुछ चाहिए क्या? बोला यार कुछ नहीं चाहिए। फिर वो जाने लगे, बोला हमारा कितना रह गया है? मैंने कहा 36,000 और रह गया है, 50% और रह गया है। तो बोला ऐसा करो ना, उसके बदले भी हमें क्या दे दो, इक्विटी शेयर दे दो। मैंने कहा रुको बेटा, ये तो एंट्री हो चुकी ना, अब इट इज टू बी सेटल्ड, अब आगे चलो। अब इसकी तो बात हो ही नहीं रही, वो तो ये पहले ही माफ कर गए। अब इट इज टू बी सेटल का मतलब बचे हुए 36,000 की बात चल रही है। मैंने कहा बताओ क्या सेवा करूं? तो बोला आप ऐसा करो इक्विटी शेयर दे दो। मैंने कहा रुको, बताओ मैं कहाँ गया? कमरे में गया, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू, बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने इसमें से 36,000 के शेयर निकाले और बताओ किसको दे दिए? बेटा दे दिए। और बताओ वो क्या बोले? बचा हुआ 36,000 हमारा भाई सेटल हो गया। ये तो पहले ही माफ कर चुके थे। बचा हुआ 36,000 क्या मान रहे हैं वो? आपने शेयर दे दिए तो सेटल हो गया। बताओ मैंने बेसिकली दिया क्या? बेटा शेयर सरेंडर का इस्तेमाल किया तो मैंने कुछ भी नहीं दिया उस 36,000 के लिए भी। तो बताओ एंट्री क्या बनी? अरे ये भी तो मेरा फायदा हो गया, क्योंकि इसके लिए भी मैंने कुछ दिया ही नहीं। टू कैपिटल रिडक्शन, बोलो कितना? 36,000। तो मैंने यही तो कहा था आपसे बेटा, 50% तो वो सीधा ही माफ कर गए। जो 36, क्योंकि 36 कम ही बोल रहे थे, क्योंकि आवाज केवल 72 की आ रही थी लाउड एंड प्रॉपर, लेकिन फिर भी 36 दबी आवाज में आ रहा था। उनको ये था कि गलत साबित हो गए, सही साबित हो गए तो फिर चिल्लाएंगे, लेकिन वो गलत के गलत ही रहे। बेटा क्या अब क्लियरिटी आई क्या? पहले 50% डायरेक्टली माफ कर दिए तो कैपिटल रिडक्शन बना। अगले 50% में उन्होंने माफ नहीं किया, उनके हिसाब से माफ नहीं किया, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और रिमेनिंग 50% के लिए क्या लेके जा रहे हैं? शेयर सरेंडर में से शेयर लेके जा रहे हैं। तो बेटा आपको उनका प्रोस्पेक्टिव नहीं देखना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना, आपको तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। समझ में आ रहा है? मैं अपने घर से सामान ला के दे रहा हूं आपको, या पड़ोसी के घर से, आपको तो पता ही नहीं चल रहा ना। आपको तो केवल क्या मिल रहा है? सामान। आप तो सेटिस्फाई हो, आपने 50% माफ किया, 50% के बदले सामान ले गए। बेटा 50% माफ होते तो सीधा बेनिफिट हो गया, और जो रिमेनिंग 50% था वो भी सामान मैंने अपने घर से नहीं दिया, पड़ोसी के घर से उठा के लाके दे दिया आपको। तो बताओ मेरे लिए तो प्योर बेनिफिट पूरा 72 का हो गया। क्या अब 36,000 वालों के बाद समझ में आई? जिसने भी बोला होगा पूछ लेना बेटा। ये मैंने आपको एंट्री भी ब्रेक करके दिखा दी, और आप भी ब्रेक करके ही लिख लो। लिखो जल्दी से, और फिर भी किसी को दिक्कत हो। मैंने सिंपल सा बता दिया, जब जब शेयर सरेंडर यूज होगा तब तब आप कैपिटल रिडक्शन को पुकारोगे, बात खत्म। जब जब शेयर सरेंडर यूज होगा, कैपिटल रिडक्शन क्या बोलता है? जब जब शेयर सरेंडर यूज होगा तो आप किसको पुकारोगे?
मैंने आपको डी में और ई में भी कंपैरिजन करके दिखा दिया। जब आप क्वेश्चनों को इस तरह से इस इंटेंसिटी के साथ पढ़ने लगोगे ना, तो फिर आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे बेटा। अगर आप समझ रहे हो 2-2 घंटे लग जाते हैं एक क्वेश्चन को, अभी भी देख लो क्वेश्चन कहाँ है, अभी आप आधा अटका पड़ा है, इंटरप्रिटेशन में ही समय लग रहा है। ये चीज़ सीखनी है आपको, सॉल्व करने में ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो। क्वेश्चन को प्रॉपरली इंटरप्रेट करना पहली रिक्वायरमेंट है, आंसर सेकंड रिक्वायरमेंट होती है। आंसर लिखना तो आप 4 क्वेश्चन लिखते लिखते बताओ, 5वें क्वेश्चन का आंसर लिखना तो आप ऐसे ही सीख जाते हो, क्योंकि रट जाती हैं आधी से ज़्यादा चीज़ें। तो भाई साहब किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, वरना मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं ज़्यादा बार बार नहीं पूछूंगा बेटा, जिसको डाउट है ऑनलाइन वाले बच्चों फटाफट बोलो, सबका क्लियर। नालायकों वाई एंटर कर दिया करो फटाफट, जल्दी से, इतने सारे बच्चे बैठे हैं और वाई 1-2 का ही आता है। जल्दी 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 फास्ट, वेरी गुड। आगे चलते, किसी को पूछना तो बेटा टाइप कर देना। नेक्स्ट अगला पॉइंट जल्दी से बोलो, नेक्स्ट पॉइंट। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत है। बैलेंस पी एंड एल राइट ऑफ, तो ये तो बेटा गंदगी की बात करने लग गया, गंदगी लास्ट में देखी जाएगी। द शेयर सरेंडर नॉट रीइश्यूड शैल बी कैंसल्ड, बोल रहा है अब जो रीइश्यू नहीं हुए यानी ट्रांसफर नहीं हुए, ये वर्ड गलत यूज कर रहा है, ट्रांसफर नहीं हुए, तो बताओ क्या कर दो, उन्हें कैंसिल कर दो। तो हमने तो पहले भी डिसाइड किया था, इसने बता दिया था पॉइंट नंबर सी में या सेकंड पॉइंट में, कि उसको किसको देने हैं बताओ, डिबेंचर होल्डर और ट्रेड पेबल का सेटलमेंट करना है, तो कर दिया ना। तो चलो आ जाओ, मैंने कहा था जब आप शेयर सरेंडर को कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा आपको, शेयर सरेंडर। आप लिखते जाओ मेरे साथ, अब नहीं है कुछ भी समझाने को, अब साथ में लिखो सारे बच्चे। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, बेटा मेरे पास 5 लाख के शेयर सरेंडर थे, तो मैंने इसमें से 1 लाख के शेयर दे दिए और कितने 36,000 के शेयर दे दिए। बोलो आ गई बात समझ में, मैंने 2 शेयर दे दिए, हटाओ उसे। इसमें 3,64,000 अभी भी बच रहा है, तो बचा हुआ बताओ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3,64,000, ये लो मैंने अब फाड़ के फेंक दिए बचे हुए। चले आगे, और तो कुछ है नहीं इसमें। अब जल्दी से ऐड कर लो कैपिटल रिडक्शन में कितना पैसा है, 6,04,000, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 6,04,000 टू पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल कितना है, और टू बेटा कैपिटल रिजर्व 4,000, कैपिटल रिजर्व 4,000। खत्म क्वेश्चन, बस आ गई कहानी समझ में। तो ये बेटा आपका क्या, ये क्या था, ये शेयर सरेंडर की कहानी खत्म हो गई। इसके साथ ही क्या खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। ये आप लगभग लगभग हमारे सारे एग्जाम्पल हो गए, क्वेश्चन भी हो गए, मैंने होमवर्क दिए थे, अगर आप लोगों ने किए होंगे तो मुझे नहीं पता किसने कितनी ईमानदारी से काम किया, हालांकि कल क्लास भी नहीं थी तो शायद आपको कर लेना चाहिए था। मुझे एक चीज बताओ बेटा, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो क्या एंट्रियां यही लिख कर आओगे क्या, बिल्कुल नहीं। जो मैंने लिखवाई है ये एंट्रियां एग्जाम में आपको आंसर में नहीं देकर आनी, बात समझ में आ गया। तो फिर ये होमवर्क है आपका, ये क्वेश्चन कहाँ घर से करके लेकर आना है। चलो आगे, तो सर फिर हम होम एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो फिर एंट्री क्या करके आ रही है, अब मैं उन पर आता हूँ। चलो सॉल्यूशन देखो फटाफट, कितनी एंट्री हैं, सॉल्यूशन देखो, कितनी है, 6। बेटा गिनने में काउंटिंग में भी दिक्कत आ रही है, ये लो 4, कितनी है, 5 है भाई। मैं 1, 2, 3, 4, 5, आपने
देखो जिसने 6 गिनी मैं समझ पा रहा हूँ, 4 कैसे गिनी किसी ने? अच्छा अरे हाँ, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया। वास्तव में टैलेंट तो इस GI 8 में बढ़ा है कूट कूट के। 4 हैं, 6 हैं, और मैं पता नहीं मैं कौन सी उधेड़बुन में एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस। कितनी है? 1 2 3 4, 4। अच्छा, मैंने कहा 4 है। 1 2 3 4 5 6, 6। मतलब क्या यार, क्या कहाँ सिखा रहा हूँ हे प्रभु। मतलब 5 है। हाँ बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे क्या है, बीच बीच में चाय नाश्ता करते रहते हैं, तो इन या तो ये लेट जवाब देते हैं। ठीक है, सबको 5 दिखाई दे गई ना? 5 एंट्रियां हैं, जबकि मैंने बहुत सारी। अब बेटा उन्हें मैं नहीं गिनवाऊंगा, उन्हें नहीं गिनना, उन्हें बहुत सारी बस। ठीक है ना, मोर देन 1 है, बस इतने में मैं संतुष्ट हूँ। गिन के मत बता देना आप। मुझे ये बताओ, बेटा मैं डायरेक्ट ये एंट्री दिखाता तो आपको समझ में नहीं आती, तो मैंने एक क्वेश्चन को पूरा ब्रेक करने की कोशिश की है। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो बेटा ये एंट्री नहीं करके आनी है आपको जो मैंने करवाई है। ये करोगे तो बट ऑब्वियस से मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब हम हमने चीज़ों को ब्रेक किया हुआ है, अब चीज़ों को कंसोलिडेट कर देते हैं। एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करके आना है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट तो एग्जाम में लिखना है। आपको आता है नहीं आता मैटर नहीं करता, अगर आपने लिख दिया तो आपके मार्क्स पक्के हैं। आ जाओ, मैंने पहली एंट्री, अब मैं दिखा रहा हूं आपको, ये होमवर्क करके लाना है घर से। बेटा ये मैंने पहली एंट्री बताओ क्या थी? ई शेयर सब डिवाइडेड। बोलो आ गया समझ में? तो मैंने क्या किया, और सेकेंड एंट्री में क्या था? आफ्टर सब डिवीजन 50% शेयर सरेंडर किए। बोलो बात समझ में आ गया? तो मुझे क्या करना है? अब कोई लिखेगा नहीं, घर पर जाकर रीड करके अपने हिसाब से करके लाओगे। बेटा मुझे करना क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹100। बोलो कितने रुपए? 10 लाख। मैंने कितने शेयर मंगाए? 10,000 शेयर सारे के सारे उठा लिए। अब आपको क्या लग रहा है? बेटा मैं आज की डेट में शेयर मंगा के पहले सबको सब डिवाइड करूंगा। समझ में आ रहा है? पहले सबको सब डिवाइड करके कितने शेयर दूंगा? 1 लाख शेयर दूंगा। फिर उनसे दोबारा 50% डिमांड करूंगा। क्या आपको लॉजिकल लग रही है क्या बात? बेटा मैं क्या करूंगा? 2। मैंने आपसे पहले डिस्कशन कर लिया होगा, भाई साहब परेशानी में हूं, तो आपने कहा बताओ क्या करें। मैंने कहा ऐसा करते हैं कि मैं आपको शेयर को सब डिवाइड कर देता हूं और आप मुझे 50% क्या कर देना? सरेंडर भी कर देना। आप एग्री कर गए दोनों बातों पर, तो बताओ मैं क्या करूंगा? रुपीज कैपिटल, बोलो कितने? 5 लाख। और 2 शेयर सरेंडर। बेटा मैं इमीडिएट सरेंडर करा लूंगा 5 लाख, क्योंकि मैं डबल हेडक नहीं पालूंगा। एक बार लेकर सारे शेयर दे दिए और फिर वापस मंगवा रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो बेटा ये 2 एंट्री की 1 एंट्री होगी। बात समझ में आ गई सबको? और प्रैक्टिकली भी देखो ना, आप 2 2 बार काम थोड़ी करोगे आप। ये सरेंडर क्यों करवाए? मुझे किसी को देने थे, मुझे किसी को देने थे, क्योंकि मुझे पता था बाद में मैं आगे उन लोगों के पास जाऊंगा, वो शेयर मांगेंगे मुझसे, और शेयर मांगेंगे तो मुझे इशू करना पड़ेगा, तो फिर इशू पर टैक्स लग जाएगा। मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की, कोर्ट बोला ठीक है आप ऐसा करना, सरेंडर करवा लो, फाड़ कर मत फेंकना, कोई आए तो इसी में से पकड़ा देना। मैंने कहा बढ़िया बात है। ये बताओ, जब जब शेयर सरेंडर का इस्तेमाल होगा, बोलो कंपनी को फायदा होगा। जब जब शेयर सरेंडर का इस्तेमाल होगा कंपनी को फायदा होगा। अच्छा, कंपनी कितने लोगों के लिए कंपनी ने सरेंडर करवाया है? 2 लोगों के लिए। एक वो उसने क्लियर कर दिया, डिवेंचर होल्डर के लिए और ट्रेड पेबल्स के लिए। तो मैंने शेयर सरेंडर के लिए, बोलो आगे आई बात समझ में? तो मैं सेकेंड एंट्री में, बताओ थर्ड एंट्री में मैंने प्रिंट करवाया है प्रेफरेंस शेयर इक्विटी की जगह, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बताओ मैंने डी पॉइंट में किसके पास गया? डिवेंचर होल्डर। बोला डिवेंचर होल्डर ने क्या किया? 70% क्लेम माफ कर दिया। किसके बदले में? 1 लाख प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ शेयर सरेंडर लिए, शेयर सरेंडर का इस्तेमाल किया। बेटा मैं शेयर सरेंडर का इस्तेमाल एक साथ करूंगा, क्योंकि ये एक ही दिन हो रही है ना एंट्री, तो मैं 4 बार नहीं करूंगा। बताओ मैंने क्या किया? पहले मैं सेटलमेंट की बात कर लेता हूं। क्या? डिवेंचर होल्डर, बोलो कितने? 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 150, और 2 बोलो कैपिटल
रिडक्शन। बोलो आ गया समझ में? 1,68,000 यानी शेयर सरेंडर से ये मान गए, इसका मतलब मैंने इन्हें कुछ दिया नहीं, मेरा सारा का सारा फायदा हो गया। बोलो आ गया। फिर मैं किसके पास गया? ट्रेड पेबल्स के पास गया। तो बताओ ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। बेटा 36,000 तो इन्होंने अरे वैसे ही माफ कर दिए, 36,000 माफ कर दिया आउट ऑफ 72,000, और बचे हुए 36,000 के लिए ये शेयर सरेंडर से ले गए। तो बताओ फिर मेरा फायदा, क्योंकि ये तो इन्होंने सीधा रिडक्शन किया, ये तो इन्होंने सीधा रिडक्शन किया और इसके बदले में बेसिकली मैंने इन्हें कुछ दिया ही नहीं, तो मेरा पूरा बेनिफिट हो गया। बोलो आ गया समझ में? अब क्या कर दूं? शेयर सरेंडर। बेटा मैंने जो बार बार एंट्री डाली थी वो एक साथ डाल दो। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बोलो कितना? 1 लाख रुपए, 5 लाख। बेटा इसमें से मैंने क्या किया? 75% डिवेंचर होल्डर को मना लिया। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें से 50% ट्रेड पेबल्स को मना लिया। 50% को ध्यान रखना, 36 तो वैसे ही मान गए थे वो, ठीक है ना, और बचा हुआ फाड़कर फेंक दिया। 2 कैपिटल रिडक्शन, बचा हुआ जो भी आएगा गया क्या दिमाग में? फिर मैंने P&L को राइट ऑफ करने की एंट्री कर दी। तो ये आपको ज्यादा इजी नहीं लग रहा आपको? समझ में आ गया? क्या करना है सबसे पहले? सब डिवीजन की एंट्री। दूसरा, जो मैंने सरेंडर कराया उससे जो जो सेटल हो रहा है पहले उसको सेटल कर दो और सीधा क्या कर लो? कैपिटल रिडक्शन में बुक कर लो। तो डिबेंचर को कैपिटल रिडक्शन में बुक कर लो। ट्रेड पेबल 50% छोड़ गए थे तो उनको तो रिडक्शन में बुक करना ही करना था। रिमेनिंग 50% सरेंडर से सेटल हो गए, यानी वो भी बुक करने, वो बुक कर लिया। फिर सरेंडर से मैंने डिबेंचर को क्या दिया, ट्रेड पेबल्स को क्या दिया, बचा हुआ मैंने कैंसिल कर दिया, फिर मेरी बेसिक एंट्री कर दी। क्या कहानी समझ में आई? ये था क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको 10 मिनट के अंदर समझाया। बाकी तो 2 घंटे में उसी को ब्रेक कर रहा था। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में ये जो मैंने लिखवाया ये एंट्री लिखकर नहीं आनी, ये केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, वरना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता। बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट में आपको डेटा चेंज करना है और कुछ नहीं करना। कर लाओगे? बेटा जल्दी से बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों, सबको समझ में आ गया ना अच्छी तरह से? ये बेटा होमवर्क है, ये सारे बच्चों को करके लाना है। जो मैंने लिखवाया है वो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पता इसलिए लिखवा दिया कि 2 महीने बाद 4 महीने बाद जब देखो तो आप डायरेक्ट मत देखना, एक बार उसको समझ लेना उसके बाद देखना। दूसरा, एक बार विद बैलेंस शीट आप लोग कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपका, अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाता है तो आप हैंडल करने की पोजीशन में रहो। दूसरा बेटा इसके साथ क्या खत्म हो गया? चैप्टर खत्म हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों बेटा 5-5 नंबर के हैं। तो बताओ ये कब का होमवर्क है आपका? परसों का, कल का नहीं है। कल का तो वही क्वेश्चन आपको करके आना है विद बैलेंस शीट, जो मुझे लगता है मुश्किल से आप 15 से 20 मिनट के अंदर कर लोगे, क्योंकि एंट्रियां तो रटी पड़ी हैं, बैलेंस शीट बनानी एक फॉर्मेलिटी है। ये क्वेश्चन परसों का होमवर्क है, दोनों 5-5 नंबर के हैं, तो 4-4 एंट्रियां करनी है। बेटा छोड़ मत देना, कर लेना है इसे भी। समझ में आ गया? जिससे क्या हो ना, एक बार हमारे दिमाग में क्या रहे कि SM 100% क्लियर चल रहा है हमारे दिमाग में। अब वो डाउट होंगे फ्यूचर में, वो आपके देख लेंगे, लेकिन एक बार तो 100% क्लियरिटी के साथ SM आ गया आपके पास। क्या ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, ये होमवर्क परसों का है, कल का नहीं है, निपटाओ तो आपकी इच्छा है। मैं होमवर्क पता है कम क्यों देता हूं? क्योंकि मैं चाह रहा हूं जो मैंने बताया वो रिटन में सॉल्व हो। मैं ये नहीं चाह रहा कि ओरली आप देख लो, ओरली देना होता तो मैं आज बोल देता। बेटा ये चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अरे रुक जाओ, एक इम्पॉर्टेंट देखो, चैप्टर वाइज चैप्टर क्या होता जा रहा है, खत्म होती जा रही है बातें, और हर चैप्टर में मैं आपको किस में डाले जा रहा हूँ, एक कंफर्ट जोन में। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैनेजेबल है। बिलीव मी, वो मैनेजेबल नहीं है जब तक खुद आप लोग डेडिकेशन के साथ काम नहीं करोगे। मेरा काम है आपको एक कंफर्ट जोन में डाल देना, जिससे आप ये नहीं सोचोगे यार ये चैप्टर तो हमारे लिए ब्लैंक चल रहा है, इसमें समझ में नहीं आ रहा। तो उस कंफर्ट जोन पर कितना, बेटा 5 प्रेस कर देना इसे। ये बताओ आप लोग, एक सिंपल सी गणित है, मुझे बताओ यहाँ पर